जय श्री कृष्ण। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो छात्रों को क्या सिखाती है। हर शिक्षक अपने छात्र को कहता है तुझे जीतना है। हर अभिभावक अपने बालक को कहता है कि तुझे विजयी होना है। हम कभी अपने बच्चों से यह बात नहीं कहते कि तू हारेगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रयास कर। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं, हार और जीत समान मानने को कहते हैं। भगवान कह रहे हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। यदि तू हार जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा, यदि तू जीत जाएगा तो राज्य का उपभोग करेगा। और इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, उठ, युद्ध के लिए कृतनिश्चयी बन, दृढ़ निश्चयी बन, युद्ध कर। भगवान ये नहीं कह रहे कि हारेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि हारेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान कह रहे हारेगा तो स्वर्ग में जाएगा। अब स्वर्ग में जाएगा का मतलब क्या है? यदि मैं पूरा प्रयास करता हूं और पूरे प्रयास के बाद भी हार जाता हूं तो वास्तव में कुछ नहीं बिगड़ता। उल्टा की नई चुनौतियां और नए अनुभव हमारे साथ आते हैं और उसमें से कुछ कर गुजारने की ताकत हमें मिलती है। ऐसे कई उदाहरण हम लोगों को इतिहास में देखने मिलते हैं। जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबॉम्ब गिराए गए, उसके बाद ये दोनों शहर पूरी तरीके से उद्ध्वस्त हो गए, उनका विध्वंस हो गया, जलकर खाक हो गए। लेकिन उसके बाद उन जापानियों ने जिस तरीके से अपने देश को ऊपर उठाया, जैसे कोई फिनिक्स पंछी राख से उठता है और फिर उड्डान करता है, उसी प्रकार जापान ने अपना नाम विश्व में ऊंचा कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजे जयसिंह के साथ में युद्ध में हार गए और उसकी बदौलत उनको कई चीजें करनी पड़ी। 24 किले मुगलों को देने पड़े। युवराज संभाजी महाराज मुगलों के सरदार बनाए गए और स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा जाना पड़ा औरंगजेब को मिलने के लिए। लेकिन वहां षड्यंत्र करके औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया, नजर कैद में डाल दिया। उसके पश्चात नए तरीके से सोचकर शिवाजी महाराज ने एक ऐसी योजना बनाई, अद्भुत योजना। मिठाई के पिटारे जो बाहर निकलते थे, उन मिठाई के पिटारे में बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज वहां से निकल गए। और जब यह घटना घटी तब पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मच गया और शिवाजी महाराज का नाम और ऊंचा हो गया, इतिहास में अजरामर हो गया। हम लोग छोटी छोटी हार पर हतप्रद हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। यदि किसी छात्र को उसके अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं, यदि उसका रिजल्ट गंदा आता है तो वह आत्महत्या कर लेता है। यदि कोई युवा को नौकरी नहीं मिलती या नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वो नकारात्मकता के विचारों से भर जाता है। यदि कोई व्यापारी को नुकसान आ जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इस प्रकार के अनेक अनुभव हम लोग हमारे इर्द गिर्द देखते हैं। आप अब्राहम लिंकन का इतिहास जानते हैं। मात्र 7 साल की उम्र में इस बच्चे की मां चल बसी। स्वयं को जिंदा रखने के लिए इस छोटे बालक को 9 साल की उम्र में खेत जोने पड़े, बैल की जगह स्वयं काम करना पड़ा। कई बार अपयश आया। उन्होंने अपना व्यवसाय आरंभ किया, उसमें नुकसान आया। जिससे उन्हें प्रेम था वो लड़की, उसका देहांत हो गया। फिर कहीं नौकरी पकड़ी तो नौकरी से निकाल दिया गया। फिर एक बार व्यापार करने की कोशिश की, जिसके लिए बड़ी मात्रा में लोन लेना पड़ा, लेकिन वहां पर भी नुकसान आया और अगले कई वर्ष उस लोन को चुकाने में चले गए।
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 8 बार हर इलेक्शन में पराभूत होना पड़ा और अंततोगत्वा अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बने। और उनकी जो राष्ट्राध्यक्ष की कारकिर्द है वो कमाल की है। दास्य प्रथा को अमेरिका से हटाने के लिए अब्राहम लिंकन ने जो काम किया है वो विश्व में एक चमत्कार माना जाता है। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों में सबसे ज्यादा पसंद यदि किसी को मिलती हो तो वो अब्राहम लिंकन है। हर हार में एक जीत छिपी हुई होती है, हर पराजय में एक अवसर छिपा हुआ होता है। और इसीलिए कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आइए इस बात को समझे और भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए मार्ग पर अपना प्रवास आरंभ करें। जय श्री कृष्ण।